हाँ जी भाई, हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आवाज ज्यादा हो रही है क्या? मेरी आवाज भारी भारी से लग रही है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, अपने पर्यटन टॉपिक की बात कर रहे थे अपन। अरे सुन लो ना यार, कहाँ बात कर रहे हो तुम लोग? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम लोग बात कर रहे हो। अच्छा थोड़ी लगता है कोई ऐसे, है ना? बात करनी मेरे से भी कर लो। अब मार करनी मिलेगा भाई साहब। पेन देना, कोई पेन। कर दी कर दी कर दी। मार्कर कहाँ है? पेन देना एक मिनट। सुनिएगा, आप लोगों के पर्यटन टॉपिक की बात कर रहे थे अपन। और पर्यटन टॉपिक के अंदर कल मैंने राजस्थान के अंदर के पर्यटन की बात की थी। राजस्थान में पर्यटन, टूरिज्म इन राजस्थान। और पर्यटन का मतलब क्या होता है वो मैंने बताया था आप लोगों को। पर्यटन का मतलब होता है किसी व्यक्ति अथवा विशेष के द्वारा, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा की गई कोई यात्रा होती है जो उसके शैक्षणिक, उसके ऐतिहासिक, उसके सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक जो तथ्य होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, मैंने कल यूनेस्को के अंदर जो आपके सम्मिलित चीजें हैं उनके बारे में बताया था। इसके बाद में मैंने पर्यटन विकास आप लोगों को बताया था कि पर्यटन का विकास जो हुआ है वो किस किस तरीके से हुआ है। पर्यटन का जो विकास हुआ है, पर्यटन का जो विकास आप लोगों के हुआ है उसके बारे में बात मैंने की थी आपसे। इसके बाद में मैं आप लोगों को लेकर चला था आरटीडीसी के बारे में, बताया था कि आरटीडीसी का मतलब क्या होता है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आप लोगों को होता है 1 अप्रैल। देखिए, इसके निर्माण की अगर बात करें तो 1979 के अंदर हुआ था। कभी कभी 1978 भी पूछ लेता है, आप लोगों को ध्यान रखना, दोनों 1978 भी पूछ लेता है। इसके बाद में मैंने पर्यटन के प्रकार बताए थे कि पर्यटन के कितने प्रकार हैं। इसके बाद में मैंने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उद्देश्यों पर मैंने बात की थी। आप लोगों को उद्देश्य हैं। इसके बाद में जो समिति थी, यूनुस खान समिति, उस समिति के बारे में बताया था मैंने। समिति आप लोगों को मिलेगी। इसके बाद में आप लोगों के जो है मतलब जो आपके क्या मिलते हैं, लोगो जो थे वो लोगो मैंने बता दिए, या स्लोगन जो थे वो स्लोगन मैंने बता दिए हैं। अब इसके अंदर 2 चीजें बची हुई हैं। एक चीज तो है आप लोगों के मतलब कहने का सर्किट जो है, परिपथ जो है वो सर्किट बची हुई है। और एक आप लोगों के रोप वे हैं, मतलब इनकी हमको बात करनी है और टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। बाकी जो सारी चीजें हैं वो तीनों सब्जेक्ट जो है, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, तीनों से मिलकर क्वेश्चन पूछता है। कोई भी मंदिर पूछ ले, कोई भी किले पूछ ले, महल पूछ ले, तो आप इतिहास के अंदर जैसे जैसे पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के अंदर से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप छोड़ेंगे नहीं उसको, हो जाएगा क्वेश्चन। टेंशन मत करना आप लोग। आप ये मत सोचना सब 3 सब्जेक्ट में कैसे करेंगे। कोई भी जैसे किले पढ़ेंगे, निम्न जो पर्यटन स्थल है उनको सम्मिलित कीजिएगा। रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ किला, नाहरगढ़, जयगढ़, इधर जिले दे रखे तो उनको सही कर दो। ऊपर लाइन चेंज करेगा, पर्यटन देगा और इतिहास के अंदर निम्न किलों को सम्मिलित कीजिएगा, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन वो बन जाएगा। अब जैसे मान के चलो निम्न पर्यटन स्थलों को सम्मिलित करना है हम लोगों को, और क्वेश्चन यही बनता है। अगर ज्योग्राफिकल पूछेगा तो यहां से बन जाएगा। जैसे अपने जो आरएएस प्री हुआ था 25 के अंदर, 2025 के अंदर आरएएस प्री हुआ था, है ना। आरएएस प्री मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर भी बताया था आप लोगों को, फरवरी महीने के अंदर ही हुआ था, इसी फरवरी के अंदर 1 साल हो गई, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या पूछा हुआ था, 5 फरवरी को हुआ था। अच्छा, यहां क्या पूछा था प्रश्न, एक जो गोलबार सर्किट करवाऊंगा मैं आप लोगों को, गोलबार सर्किट करवाऊंगा अभी, उस सर्किट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। कि एक स्थान का नाम दिया कि माउंट आबू किस सर्किट में आता है, तो वो गोलबार सर्किट के अंदर आता है। और यही प्रश्न आप लोगों के बीएसटीसी के अंदर भी पूछा हुआ है। उसमें आप लोग रणकपुर जैन मंदिर कुछ ऐसा दे रखा है किस सर्किट में आता है, तो वो गोलबार से। एक जगह पर तो सर्किट दे दी, क्षेत्र पूछा है भाई, सर्किट दे दी, गोलबार सर्किट में इनमें से कौन सा सम्मिलित है, तो वो दे दिया। और एक जगह पर क्षेत्र दे करके क्या पूछा है, सर्किट पूछ ली। अगर सर्किटों से इनसे क्वेश्चन बनता है तो यहां से बन जाएगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है इस चीज की, कुछ भी नहीं जाएगा बाहर यहां से। और अगर तीनों सब्जेक्ट को जोड़कर पूछता है तो वो ऑटोमेटिक नाम याद आ जाएंगे। जैसे पर्यटन स्थल है, निम्न में से कौन सा एक पर्यटन स्थल सम्मिलित नहीं है। रणथंभौर किला दे रखा है सवाई माधोपुर, नाहरगढ़ दे रखा है जयपुर,
नीचे दे रखा है जैसलमेर का किला, या फिर कह सकते हैं गढ़सीसर झील दे रखी है, और ये दे रखी है अमेरिका, है कि नहीं? तो अमेरिका ही होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। अब जैसे मान के चलो आप लोग मेले पढ़ेंगे, है ना, तो मेले कोई भी जो मेले हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, चाहे वो पशु मेले हो, चाहे आप लोगों के मानवों के मेले हो, इंसानों के मेले हो, कोई भी मंदिर है, निम्न पर्यटक स्थल, ये धार्मिक पर्यटन स्थलों को सम्मिलित कीजिए, या निम्न में से कौन सा धार्मिक पर्यटन स्थल सम्मिलित नहीं है, ऐसे ही पूछता है बस, और कुछ नहीं पूछता है। इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, अगर बनता है तो आपके बाहर नहीं जाएगा, और नहीं बना तो कोई बात ही नहीं, पर अगले टॉपिक में से बन जाएगा। तो ये हमको लेके चल रहे हैं, तो हमको 10 सर्किट लिखनी है, 5 हम लोगों को जो हमारे धार्मिक सर्किट है उनके बारे में बात करनी है, और इसके बाद में अपने 7 रोपवे हैं, बस इनकी बात करनी है, टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक चालू करेंगे अपन लोग, और वो है अपने वन टॉपिक। वन मतलब हमारे जो फॉरेस्ट एरिया राजस्थान के अंदर, उसकी हम लोग बात करेंगे, फैक्चुअल टॉपिक है। तो जहां तक हम समझेंगे उसको समझेंगे, और जहां डेटा आएगा, जहां एबीसीडी आएंगी, संख्याएं आएंगी, वो संख्या तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो लिखिएगा, हेडिंग डाल रखी है ना आप लोगों ने, लिखिए सर्किट, है ना, पर्यटन में बांटा गया है। पहले लिखिए मरु सर्किट, मरु सर्किट लिखिए। मरु सर्किट लिखिए। लिखिएगा मरु सर्किट, लिखिए इसमें जैसलमेर, इसमें जैसलमेर, बीकानेर, इसमें जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर जिलों को साझा किया गया है। साझा किया गया है, सम्मिलित किया गया है। लिखिए ये मरु त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है, ये मरु त्रिकोण के नाम से, मरु त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए इसमें बाड़मेर जिले को भी सम्मिलित किया गया, बाड़मेर जिले को भी बाड़मेर जिले को भी सम्मिलित किया गया। यहां जैसलमेर जिला, यहां जैसलमेर किला करना, जैसलमेर का किला, जैसलमेर किला, जैसलमेर का किला, कैमल सफारी, कैमल, कैमल सफारी, सफारी, यहां जैसलमेर का किला कैमल सफारी, कैमल सफारी एवं अन्य पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल सम्मिलित हैं या मिलते हैं, पर्यटन स्थल मिलते हैं। मिलते हैं। लेकिन शेखावाटी सर्किट, शेखावाटी सर्किट, शेखावाटी सर्किट, शेखावाटी सर्किट लिखिए। इसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले,
इसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले सम्मिलित हैं। इसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले सम्मिलित हैं। लिखिए यहां ताल छापर, यहां ताल छापर झील, सुजानगढ़ झील, यहां ताल छापर झील, सुजानगढ़ झील, नवलगढ़, नवलगढ़, यहां ताल छापर झील, सुजानगढ़ झील। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पियोगे क्या? पीनी है किसी को? बाहर दुकान खुली हुई है, पी के आना। पी के ही आए। लिखिएगा नवलगढ़, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी। क्या है नवलगढ़ के अंदर? क्या है? किले विले होंगे कोई ना कोई यार। हाँ वही तो कह रहा हूं, हवेली है ना। लिखिएगा नवलगढ़, खाटू श्याम जी मंदिर, खाटू श्याम जी आदि पर्यटन स्थलों को सम्मिलित किया गया है। आदि पर्यटन स्थलों को सम्मिलित किया गया है। सरपंच के चुनाव आने वाले हैं भाई ना, है ना। अच्छा आप लोग आरटीआई लगा सकते हैं, है ना, सरपंचों के काम पर। अभी आया ना उस पे है। मैं लगा लूंगा, लगेगा। लेकिन नेक्स्ट नाम से थोड़ी लगती है, कोई नाम से थोड़ी लगती है। लिखिएगा, लिखिए ढूंढाड़ सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट, लिखिए ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट लिखिए जयपुर दौसा, जयपुर दौसा, जयपुर दौसा। लिखिए हाड़ौती सर्किट, लिखिए कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जिले लिखने बस। हाड़ौती लिखिए, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। मेरवाड़ा सर्किट लिखिए, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। मेरवाड़ा सर्किट लिखिए, मेरवाड़ा, लिखिए अजमेर, नागौर। अजमेर, नागौर। मेवाड़ सर्किट लिखिए, मेवाड़, मेवाड़ सर्किट लिखिए, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। रणथंभौर लिखिए, रणथंभौर सर्किट, सवाई माधोपुर, टोंक,
सवाई माधोपुर टोंक, सवाई माधोपुर टोंक, लेकिन भरतपुर सर्किट, भरतपुर सर्किट में लिखिए भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, नहीं भरतपुर धौलपुर करौली, भरतपुर धौलपुर करौली करना है ना, सवाई माधोपुर मत करना, क्योंकि चारों लाइन एक साथ बोल देते ना। आएगा आने को, तो अपडेट नहीं हुआ है अभी, कल और नाम चेंज कर दिया ना। लिखिएगा मेवात, लिखिए मेवात, अभी डीग में है ना वो, हाँ डीग में आ रहा है ना, कामा हमसे दूर है थोड़ा सा। इधर मेवात वाला क्षेत्र है, डीग है, सीकरी है, इधर पहाड़ी तक हरियाणा की सीमा लगी हुई, मेवात पूरा क्षेत्र है वो, कामा से जस्ट लेफ्ट में मेवात लग जाता है वो। हाँ नूह तो हरियाणा का जिला पड़ जाता, सीमा पर है ये सब। हाँ पूरा नगर जो है ना, नगर, नगर से आप सीकरी, कामा, पहाड़ी, झुरेला, ये कैतवाड़ा, ये सब इधर वाला क्षेत्र है ना, अलवर से टच में। जैसे ऐसे है कि यहाँ ये तो पूरा अलवर का क्षेत्र है, यहाँ तक ये अलवर का क्षेत्र है, और यहाँ पर ये सर्किल है, ये आप लोगों के यहाँ भी अलवर का क्षेत्र है, ये पूरा भरतपुर का क्षेत्र है, ये पूरा यहाँ से डीग का क्षेत्र चालू हो गया। अब ये वाला जो एरिया ना, ये वाला पूरा यहाँ, और ये हरियाणा की सीमा है, ये पूरा एरिया मेवात वाला क्षेत्र है। ये पर डीग, यहाँ पर डीग आ जाती है, ये नगर आ जाता है, यहाँ पर हमारी तहसील आ जाती है, और यहाँ हमारा गांव आ जाता है। कभी कभी चलना मेरे साथ, मेरे घर पे है ना, कभी चलना आप, अभी गेहूं कटेंगे जब चलना। लिखिएगा, लिखिए लिखिए लिखिए, भरतपुर धौलपुर करौली ना, भर्ती चालू होगी अभी, एक बीड़ी बिंडल, छाछ दरिया। लिखिएगा मेवात, लिखिए अलवर। कितने लोगों ने एग्रीकल्चर नहीं की है, कृषि नहीं की है? आपने नहीं की? कसम से इतना मजा आएगा ना, मतलब जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे है ना। आपकी बार चलना आप लोग, मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे करते हैं। अब तो मेरे को भी बहुत दिन हो गए यार खेतों में काम किए ना। लिखिएगा मेवात, लिखिए अलवर है, हाँ नाम, हाँ लामनी। लिखिएगा मेवात, लिखिए अलवर। और देखो मेवात बारंबार पूछा जाता है क्योंकि एक ही जिला है इसके अंदर, ये अलवर जिला है ना। लिखिए मेवात, लिखिए अलवर, मेवात लिखिए अलवर, हाँ एक ही जिला, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है ना। लिखिएगा गौड़वाड़ सर्किट, गौड़वाड़ लिखिए, गौड़वाड़, गौड़वाड़ लिखिए, जालौर, सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही, पाली। जालौर, सिरोही, पाली। लिखिए इसमें माउंट आबू, इसमें गौड़वाड़ में लिखना है, इसमें माउंट आबू, कोष्टक में करो आबूराज, इसमें माउंट आबू, कोष्टक में आबूराज। अभी तो वैसे घोषणा की है, फिर भी लिख ही लो, हो तो जाएगा ही। आबूराज नया नाम, आबूराज, इसमें आबूराज, माउंट आबू हो गया। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, आदि पर्यटन स्थल सम्मिलित हैं। हेडिंग डालिएगा धार्मिक पर्यटन परिपथ।
है? मरु त्रिकोण सर्किट कौन सा जल सम्मिलित नहीं है? बाड़मेर नहीं होगा उसके अंदर, ये 2010 के बाद में ऐड किया गया था उसमें। एलडीसी में, आरएस में कहां आया था ये? कब आया था? अब की बारी? हाँ, तो बाड़मेर जिले को सम्मिलित किया गया 2010 के बाद में। उसको माने माने नहीं माने, मेन तो 3 जिले होंगे, तो मैंने आपको 3 ही जिले लिखवाए पहले। आपको प्रायोरिटी तो उसको ही देनी है, तीनों जिलों को देनी है ना? आपको प्रायोरिटी तो उन तीनों जिलों को ही देनी है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले को अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। नहीं, अभी अपडेट नहीं हुआ है कि कौन से में किसको सम्मिलित किया गया है, अब पता नहीं है इसका अभी तक। मैं फिर मेरे हिसाब से करवा दूं, फिर वो गलत हो जाएगा यार, है ना? अब किताबों में तो हो रखा है, किताबों में तो चेंजेस आ रहे हैं दुनिया भर के। अब यार पता नहीं है, अब किताबों में तो फलोंदी की सीमा भी आ रही है, लेकिन जरूर थे वो सही हो है? नहीं वो तो सही है, लेकिन किलोमीटर में किसको पता है? हाँ, तो किताबों में तो भी आ रहा है, तो थोड़ा अपने हिसाब से चेंज करते हैं, जैसे मैं चेंज कर दूं अभी। लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे किताब का कोई गलत नहीं मानता है, यही यही तो सब समस्या है पूरी। अब तो मेरे हिसाब से, अब जैसे मान के चलो मेरे हिसाब से मैं करवा दूं, अब हम किताब के अंदर से पढ़ रहे, तो आप किताब तो चेंज कर दोगे और भूल जाओगे इस किताब को। लेकिन मैंने कुछ लिखा दिया, मेरी जगह कोई भी मास्टर है, अगर मैंने कुछ लिखा दिया कि भाई यहां पर इसको इसमें नहीं, अब जैसे मान के चलो मैं बात में डी को सम्मिलित कर दूं, मान के चलो मैं बात को कर दिया और बस होगा भी डी के अंदर, और अगर उसे भरतपुर में सम्मिलित कर दिया, तुम तो जिंदगी भर नहीं बोलोगे कि यार मास्टर ने यार क्वेश्चन गलत करवा दिया हमारा। अरे गलत आ भाई ना पढ़ा बाप है ना? चलेगा। लिखिएगा धार्मिक सर्किट, लिखिए, लिखो धार्मिक सर्किट। बाबू लिख लो 10 मिनट का बस, ये टॉपिक 7 लाइन और लिख लिया आपको बस। धार्मिक सर्किट लिखिए। अगला अगला इसके बाद 1 टॉपिक 1 लिखिएगा। धार्मिक सर्किट लिखिए, छोटे छोटे टॉपिकों को पहले करेंगे अपन। 1 है, इसके बाद में मृदा टॉपिक पढ़ लेंगे अपन लोग, इसके बाद में और जो टॉपिक है जैसे वनस्पति टॉपिक है उसको पढ़ लेंगे, ऊर्जा संसाधन है। हाँ लिखिएगा, हेलो भाई सुनना ध्यान से, लिखिए पहला लिखिए बुद्धा सर्किट, बुद्धा बुद्धा सर्किट लिखिए। लिखिए इसमें जयपुर से झालावाड़ के मध्य जैन मंदिरों को, जैन नहीं बौद्ध मंदिरों को, बौद्ध मंदिरों को जोड़ने की प्रक्रिया है। जोड़ने की प्रक्रिया है, जोड़ने की प्रक्रिया है, जोड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन यहां बाहर देशों बाहर जैसे श्रीलंका, यहां बाहर देशों जैसे श्रीलंका, यहां बाहर देशों जैसे श्रीलंका आदि से आने वाले बुद्ध अनुयायियों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं।
नेपाल से भी आते हैं ना। लिखिएगा, जयपुर से झालावाड़ को NH-52 द्वारा, NH-52 NH-52 द्वारा जोड़ा गया है। NH-52 द्वारा जोड़ा गया है, द्वारा जोड़ा गया है। लिखिए कृष्णा सर्किट, कृष्णा सर्किट लिखिए, कृष्णा सर्किट। लिखिए इसमें सीकर में खाटू श्याम जी, इसमें सीकर में खाटू श्याम जी, जयपुर में गोविंद देव जी, जयपुर में गोविंद देव जी, इसमें सीकर में खाटू श्याम जी, जयपुर में गोविंद देव जी, गोविंद देव जी। वह राजसमंद में श्रीनाथ जी को, श्रीनाथ जी को जोड़ने की प्रक्रिया है। जोड़ने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट लिखिए बालाजी सर्किट, बालाजी सर्किट, बैरोजी सर्किट है। लिखिए बालाजी सर्किट लिखिए, लिखिए इसमें चूरू के सालासर जी, इसमें चूरू के सालासर जी, जयपुर के सामोद, जयपुर के सामोद, दौसा के मेहंदीपुर, हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कुछ नहीं। हाँ ये बात सही है, आपका सही है।
क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे मान के चलो कोई भी मंदिर का नाम बताओ आप, जैसे मान के चलो जयपुर जिले की अगर बात, घाट के बालाजी को, ठीक है ना, तो घाट के बालाजी को किस पर्यटन पर्पज शामिल में सम्मिलित किया गया है, ऐसे प्रश्न। इसमें सुनिएगा, चूरू के सालासर बालाजी, जयपुर के सामोद वीर हनुमान जी, नेक्स्ट सामोद वीर हनुमान जी, दौसा के मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, वह अलवर के पांडुपोल, अलवर के पांडुपोल हनुमान जी, पांडुपोल हनुमान जी। मंदिरों को सम्मिलित किया गया है, मंदिरों को सम्मिलित किया गया है, मंदिरों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट लिखिए मेवाड़ वागड़ सर्किट, मेवाड़ वागड़ सर्किट, कितने हो गए? 5 हो गए, 4 हो गए? ये मेवाड़ सर्किट वाला कौन सा है? हम मेवाड़ वागड़ चौथा है ये ना। लिखिए मेवाड़ वागड़ सर्किट लिखिए, लिखिए कहां आता है, किस में आता है फिर? लिखिए मेवाड़ वागड़ सर्किट लिखिए, लिखिए इसमें, इसमें मेवाड़ वागड़ सर्किट में लिखिए, इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नहीं मेवाड़ वागड़ सर्किट है, बांसवाड़ा आ गया ना इसमें, इसमें, इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जिलों में पाए जाने वाले मंदिरों को जोड़ा गया है, जिलों में पाए जाने वाले मंदिरों को जोड़ा गया है। पाए जाने वाले मंदिरों को जोड़ा गया है। पाए जाने वाले मंदिरों को जोड़ा गया है। लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिए ब्रजभूमि सर्किट, ब्रजभूमि सर्किट, इसमें उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे भरतपुर के मंदिरों को जोड़ा गया है, भरतपुर के मंदिरों को जोड़ा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे भरतपुर के मंदिरों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट लिखिएगा स्टार बना के, राजस्थान के रोपवे, रोपवे, रोप रज्जुपथ, रोपवे,
राजस्थान के रोपवे, हाँ तार की ट्रॉली, रज्जू पथ। राजस्थान के रोपवे लिखिए, रोपवे, रोपवे लिखिए। सुंधा माता रोपवे, सुंधा माता रोपवे। जालौर, जालौर, यह राज्य का पहला रोपवे है, यह राज्य का पहला रोपवे है। लंबाई लिखो 800 मीटर, 800 मीटर लिखिए। इसका संचालन, इसका संचालन 2006 में किया गया, 2006 में किया गया। लिखिए दूसरा, लिखिए मनसा पूर्ण करणी माता रोपवे, मनसा पूर्ण करणी माता रोपवे, मनसा पूर्ण करणी माता रोपवे। लिखिए उदयपुर, उदयपुर, लंबाई लिखिए 387, 387, 387, 387। लिखिए इसे 2008 में संचालित किया गया, 2008 में संचालित किया गया, 2008 में संचालित किया गया। हाँ लिखिएगा तीसरा, लिखिए तीसरा कौन सा है, पहला जालौर हो गया, मनसा। सावित्री माता रोपवे, सावित्री माता रोपवे, सावित्री माता रोपवे, पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर। लिखिए पुष्कर अजमेर। लिखिए यह तीसरा रोपवे है, यह तीसरा रोपवे है। लिखिएगा यह राज्य का तीसरा रोपवे है। लंबाई लिखिए 700 मीटर, लिखिएगा नेक्स्ट वीर सामोद रोपवे, वीर वीर सामोद, वीर सामोद रोपवे, डायरेक्ट लिख लो। कौन सा स्थापित नहीं लिखिएगा आपने, अरे स्थापित 2016 लिख लो उसमें, 2016। हाँ वीर सामोद रोपवे लिखिए, जयपुर, वीर सामोद रोपवे लिखिए, जयपुर 2019।
चालू उद्घाटन करवाया गया था इसका बस। लिखिएगा 2019, लंबाई लिखिए 400 मीटर। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता 400 मीटर। अन्नपूर्णा माता ऑब्लिक खोले के हनुमान जी, खोले के हनुमान जी रोपवे जयपुर। लिखिएगा 2023, 2023 436 मीटर, लंबाई लिखिए 436 मीटर। लिखिएगा जीर्ण माता रोपवे, कितने हो गए? 5, छठवां ये ना। लिखिए जीर्ण माता रोपवे, लिखिए सीकर। जीर्ण माता रोपवे लिखिए सीकर। जीर्ण माता रोपवे लिखिए सीकर। लिखिए यह है 2016 में लिखिएगा 2024 में प्रारंभ किया गया। 16, 24 करो, 24 है, लिख लो। लिखिए इसे काजल शिखर जीर्ण माता के नाम से भी जाना जाता है। इसे काजल शिखर, इसे काजल शिखर जीर्ण माता के नाम से जाना जाता है। इसे काजल शिखर जीर्ण माता के नाम से जाना जाता है। और एक और लिख लो, नीमच माता रोपवे। नहीं, लंबाई नहीं मिलती इसकी, है लंबाई तो पर मिलती नहीं। लिखिएगा, हाँ काजल शिखर है ना। नेक्स्ट लिखिए अगला, एक और लास्ट लिख लो। कौन सा लास्ट? नीमच माता उदयपुर में ना। लेकिन नीमच माता रोपवे, नीमच माता रोपवे, नीमच माता रोपवे लिखिए उदयपुर। लंबाई लिखिए 430 मीटर। दो हजार चौबीस 2024। नेक्स्ट लिखिए स्टेप बना के एक नोट लिखिए। राजस्थान में राजस्थान में 18 जगहों पर रोपवे बनाए जाना प्रस्तावित है। 18 जगहों पर रोपवे बनाए जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। जिनमें से कुछ जिनमें से कुछ जिनमें से कुछ निर्माणाधीन है। That's all, your chapter is closed। निर्माणाधीन है मतलब निर्माण चल रहा है, ठीक है ना। हाँ भाई,
ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नया टॉपिक चालू करेंगे। अच्छा, एक काम करेंगे, 1 घंटे का टाइम है अपने पास में, है ना, और कल आपका टेस्ट है ना, तो एक काम करते हैं ना अपन लोग, मतलब 1 घंटे का ही टॉपिक अटेंड कर लेते हैं अभी, उसको फिनिश कर देंगे अपन, है ना, रिवीजन करवा दूं। रिवीजन ही करवाता हूँ, प्रकाश से खड़े हो जा। वो आगे से ही बोल रहे हो कि खड़ा हो जा। लेकिन टॉपिक चेंज कर रहे हैं अपन लोग, और बोला यार वो भाई भी यार मैसेजों का रिप्लाई नहीं करते, कहाँ गए भाई।